हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे एक स्टोरी के थ्रू, और जितने भी इसके वर्ड मीनिंग्स हैं मैं आपको सभी वर्ड मीनिंग्स भी बताऊंगा हिंदी में, ताकि आप साथ साथ खुद इन सभी स्टोरीज़ के वर्ड्स को ट्रांसलेट करना सीख सकें। दोस्तों, ये एक बेस्ट मेथड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत बहुत समय पहले, इन साउथ इंडिया यानी कि जो हमारा साउथ इंडिया है उस तरफ की बात है। देयर वॉज अ सिटी कॉल्ड महिला रूपियम। तो महिला रूपियम उसका नाम था सिटी का। इट ये यूज़ किया गया है सिटी के लिए। ये एक प्रोनाउन है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स और प्लेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो किसी भी स्टोरी में अगर एक किसी का नाम ले लिया जाए और वो नॉन लिविंग हो तो उसके बाद आप इट लगाएंगे स्टोरी में। तो इट हैड अ वाइज यानी बुद्धिमान, एंड लर्नेड। तो लर्नेड होता है दोस्तों ज्ञानी, जिसने बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया हो। किंग यानी राजा। तो वहाँ उस जो महिला रूपियम है उनका एक राजा था जो कि बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी था। उस राजा का नाम क्या था? अमर शक्ति। बट ही वॉज अ वेरी अनहैप्पी मैन। लेकिन वो बहुत उदास रहने वाला व्यक्ति था, यानी कि नाखुश था, वो खुश नहीं रहता था। और ये पूरी स्टोरी आप देखेंगे तो ये पास्ट टेंस में स्टोरी बताई गई है, क्योंकि ये पुरानी स्टोरी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ही हैड 3 सन्स। नाउ ही आ गया। अब जहाँ आपने राजा का नाम लिया अमर शक्ति, तो अब अगर राजा के बारे में बात कर रहे हैं इसी स्टोरी में, तो हमने उनकी जगह क्या लगा दिया? ही लगा दिया। जैसे महिला रूपियम के लिए हमने क्या लगाया था? इट लगाया था। तो उसी तरह अमर शक्ति के लिए हमने ही का इस्तेमाल किया। दोबारा उसी व्यक्ति के बारे में जब बात हो रही हो तो ही या शी लगाएंगे जेंडर के अकॉर्डिंग। तो ही हैड 3 सन्स, एंड उनके 3 बेटे थे, एंड और ऑल ऑफ देम वर वेरी फुलिश। और सभी के सभी क्या थे? बहुत ज़्यादा, यानी कि वेरी बहुत, फुलिश बेवकूफ़ थे। नो अमाउंट ऑफ एफर्ट। अमाउंट होता है मात्रा, तो किसी भी मात्रा का एफर्ट यानी कि प्रयास, हैड मेड देम ईदर वाइज, यानी कि नो अमाउंट, तो किसी भी मात्रा का प्रयास क्या नहीं कर रहा था? ना ही तो ईदर वाइज उनको बुद्धिमान बना रहा था, और इंटेलिजेंट या उनको चतुर ही बना रहा था। दिस वरिड द किंग इमेंसली। इसने चिंतित किया। वरिड होता है चिंता करना, द किंग राजा को। अब ये द आर्टिकल यूज़ किया है किंग से पहले, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम किस राजा की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया है? दा लगाया है। तो ये याद रखिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें आपको इंग्लिश समझने में बहुत अच्छा बना देती हैं। तो इमेंसली का मतलब हुआ कि उस राजा को इस बात की बहुत ज़्यादा क्या थी? चिंता थी। फाइनली, आखिरकार, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू कंसल्ट हिज मिनिस्टर्स अबाउट हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो उसने कंसल्ट किया। क्या कंसल्ट किया? कंसल्ट का मतलब होता है सलाह लेना। तो पहले के जो राजा होते थे वो हर छोटी सी बात पर या कोई भी समस्या आती थी उस पर अपने मंत्रियों से सलाह ज़रूर लेते थे। तो किस बारे में सलाह ली? अबाउट मतलब के बारे में। हाउ टू यानी कि कैसे, फाइंड ढूंढा जाए, अ सॉल्यूशन एक कोई भी रास्ता निकाला जाए, किस चीज़ का? टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का। और प्रॉब्लम क्या थी? ये कि राजा के 3 बेटे थे और सभी के सभी क्या थे? बेवकूफ़ थे, यानी कि बुद्धिमान नहीं थे। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकला? सुमति वन ऑफ द मिनिस्टर्स। तो ये एक मिनिस्टर था, किसका? राजा का। सेड, उसने कहा, ही न्यू अ लर्नेड
पर्सन, देखिए लर्नेड वापस से आ गया, तो वह जानता था किसको, अ लर्नेड पर्सन को। लर्नेड मतलब ऊपर मैंने बताया था ज्ञानी। तो दोस्तों ये जो वोकैबुलरी है आपकी, जो वर्ड मीनिंग है, अगर आप ये छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स याद रखते हैं तो मान लीजिए 1000 के आसपास अगर आपके पास वर्ड मीनिंग्स हो गए तो दोबारा आपको शायद बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कोई भी अच्छा सा नॉवल पढ़ने में भी। देखिए उसने क्या नाम बताया, विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा उसने नाम बताया, हु वॉज अ रिनोड। रिनोड होता है दोस्तों प्रख्यात यानी कि फेमस। तो फेमस स्कॉलर, स्कॉलर पहले के ज़माने में पंडित को बोला जाता था, यानी कि जिसने बहुत किताबें पढ़ी हों। तो वो एक प्रसिद्ध और विख्यात एक स्कॉलर को जानता था। ही विल बी द बेस्ट पर्सन। तो ये विष्णु शर्मा के बारे में बोला जा रहा है। सुमति ने कहा है कि वह बिल्कुल ही योग्य, उचित क्या होगा, पर्सन होगा टू इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट मतलब होता है किसी को ज्ञान देना या नॉलेज देना। किसको, द प्रिंसेस सर। तो सुमति ने विष्णु शर्मा का नाम लिया कि वह एक उचित व्यक्ति होगा अपने राजकुमारों को पढ़ाने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये जो प्रपोजल था, प्रपोजल होता है प्रस्ताव, अपीयर्ड मतलब प्रतीत होता है। तो ये जो प्रस्ताव था टू बी अ गुड वन, तो ये कैसा दिखाई दे रहा था, कैसा प्रतीत हुआ राजा को, एक अच्छा प्रस्ताव, गुड वन। एंड द किंग, और राजा ने क्या किया, इनवाइटेड, इनवाइट कर लिया किसको, विष्णु शर्मा को, जो कि एक रिनोड स्कॉलर थे, टू द पैलेस, पैलेस यानी कि महल। द किंग आस्क्ड हिम, तो राजा ने उनसे पूछा, वेनरेबल सर, तो रेवर्ड कहिए, रेस्पेक्टेड कहिए, या आप किसी को आदरणीय बुलाना चाहते हैं तो भी आप किसका यूज कर सकते हैं, वेनरेबल। तो वेनरेबल सर, वुड यू प्लीज टीच माय सन्स द वे टू कंडक्ट देमसेल्व्स करेक्टली। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की राजा ने, देखिए पहले के राजा भी जो ज्ञानी लोगों का बहुत सम्मान करते थे। वुड यू प्लीज, तो ये वुड जो है इसको बहुत ही रेस्पेक्ट देने के लिए सवाल में इस्तेमाल किया जाता है कि क्या आप कृपया टीच यानी कि पढ़ाएंगे मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को, द वे, कौन सा रास्ता, टू कंडक्ट, जो आचरण का रास्ता होता है, जो मैनर्स होते हैं, तो क्या वो आप उनको देमसेल्व्स सिखाएंगे, करेक्टली मतलब सही तरीके से। क्यों सिखाएं, सो दैट, ताकि दे में एक्वायर, एक्वायर होता है ग्रहण करना, कि वो ग्रहण कर सकें क्या, द राइट मोरल वैल्यूज, जो सदाचार के जो गुण होते हैं वो सही गुण मेरे बच्चे ग्रहण कर सकें। तो ये एक सवाल पूछा यानी कि एक रिक्वेस्ट की जो शुरू हुई, वुड यू प्लीज से। द 80-year-old स्कॉलर थॉट फॉर अ वाइल, तो जो 80 साल के ये जो ज्ञानी पंडित थे, थॉट यानी सोचा, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, ही अग्रीड, अग्री मतलब सहमति देना, ही अग्रीड टू टीच नीति शास्त्र, तो उन्होंने सहमति दी कि वो उनको क्या पढ़ाएंगे, नीति शास्त्र। और नीति शास्त्र क्या होता है, राइट यानी कि सही, कंडक्ट, कंडक्ट यानी आचरण करना, कौन सिखाता है, नीति शास्त्र, किसको, टू द प्रिंसेस, राजकुमारों को, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर। तो विद ग्रेटिट्यूड, तो जो ग्रेटिट्यूड होता है वो होता है किसी का आभार जताना, किसी के लिए आप धन्यवाद बोलते हैं उसको आप ग्रेटिट्यूड मानेंगे, तो आभार आप इसको ग्रेटिट्यूड कहेंगे। तो ये किसने जताया, विद ग्रेटिट्यूड, आभार के साथ, द किंग जो राजा थे उन्होंने सेंट द 3 फूलिश प्रिंसेस टू द आश्रम ऑफ विष्णु शर्मा टू स्टडी। तो राजा ने सेंट यानी भेज दिए अपने 3 बेवकूफ राजकुमार, किसको, टू द आश्रम, आश्रम में, किसके आश्रम में, ऑफ विष्णु शर्मा के आश्रम में, क्या करने के लिए, टू स्टडी यानी पढ़ने के लिए। देयर, वहां, विष्णु शर्मा टॉट देम थ्रू द स्टोरीज, तो विष्णु शर्मा ने उनको कैसे पढ़ाया, टॉट ये टीच की सेकंड फॉर्म है,
taught them उनको पढ़ाया through द्वारा, किसके द्वारा? the stories कहानियों के द्वारा। कौन सी कहानियाँ? of the 5 तंत्रास और systems of study, ये जो 5 तरीके होते हैं या 5 सिस्टम होते हैं पढ़ाई के, उसके द्वारा जो कहानियाँ थी उनसे विष्णु शर्मा ने उनको पढ़ाया। विच केम टू बी नॉन एज पंचतंत्र, और ये बाद में केम टू बी यानी बाद में ये आई, किस रूप में आई? नॉन एज, जानी गई किस रूप में? पंचतंत्र के रूप में। तो ये जो 5 सिस्टम हैं, ये जो 5 तंत्र हैं, ये कौन कौन से हैं? कॉन्फ्लिक्ट अमंग फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा या टकराव, तो दोस्तों के बीच में झगड़ा या टकराव। अमंग होता है जब भी आप 2 से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हो, अगर 2 दोस्तों के बीच में कोई भी झगड़ा होगा तो यहाँ पे बिटवीन आएगा। फिर है विनिंग फ्रेंड्स, कि दोस्तों को कैसे जीतें। फिर है क्राउज एंड ऑल्स, कि जो भी कौवे हैं और जो उल्लू हैं उनकी कहानियाँ। एंड द फोरफिट ऑफ प्रॉफिट, और फोरफिट होता है जब्त कर लेना यानी कब्जा कर लेना, किस पर? प्रॉफिट पर यानी कि लाभ पर। और लास्ट है एक्शन विदाउट ड्यू कंसिडरेशन, तो एक्शन यानी कि जो भी कदम उठाया जाता है विदाउट, बिना किसके? ड्यू कंसिडरेशन। ड्यू कंसिडरेशन होता है बिना किसी सोच विचार के, तो कंसिडरेशन मतलब सोच विचार। दीज सिस्टम्स, तो ये जो सिस्टम हैं वर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी थे। क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे टॉट द प्रिंसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग वाइज, क्योंकि ये जो 5 सिस्टम हैं इनके लिए दे का यूज किया गया है। इन्होंने क्या पढ़ाया? दे टॉट, पढ़ाया क्या? द प्रिंसेस यानी राजकुमारों को द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस होता है दोस्तों महत्व यानी कि वैल्यू, यानी कि कुछ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑफ बीइंग वाइज, किस चीज की वैल्यू? बुद्धिमान होने की। और डिस्क्रिमिनेटिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग होता है भेदभाव, यानी कि आपको ये पता चल जाए कि भेदभाव हो रहा है। एंड सेंसिबल पीपल, सेंसिबल यानी समझदार लोगों के बीच में। एट द एंड ऑफ 6 मंथ यानी अंत में 6 महीने जब अंत हो गया, द 3 डफर्स, डफर्स होता है जिनका दिमाग सुस्त होता है या कम दिमाग वालों को भी डफर बोला जाता है। तो द 3 डफर्स वर ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड होता है दोस्तों परिवर्तन, यानी किसी में परिवर्तन आ जाए या वो बदल जाए। तो ये जो 3 डफर थे यानी कि हमारे राजकुमार थे, ये बदल गए थे और रिटर्न टू देयर फादर एज 3 एक्सट्रीमली सेंसिबल यंग मैन, और रिटर्न यानी ये वापस आ गए थे किसके पास? टू देयर फादर यानी कि राजा के पास। एज, कैसे वापस आए? एज 3 एक्सट्रीमली सेंसिबल यंग मैन, 3 बहुत ही समझदार नौजवानों की तरह ये तीनों ही जो राजकुमार थे ये वापस आ गए। तो दोस्तों आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और ये तरीका अच्छा लगा हो कि स्टोरी के थ्रू आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाए और आपकी वोकैब भी इम्प्रूव हो जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत जल्द मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।